हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी छोटी बचत योजना है उनमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार की जितनी भी पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं हैं, उनमें अब सरकार ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 की जो चौथी तिमाही है, यानी कि जनवरी से मार्च तक के लिए इन बचत योजनाओं पर 20 बेसिस पॉइंट से लेकर 110 बेसिस पॉइंट तक के ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन वहीं हमें पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम में उम्मीद थी कि इनमें भी ब्याज दर बढ़ेंगी, लेकिन उन स्कीम में ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो वो स्कीम है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और दूसरी है सुकन्या समृद्धि योजना। तो इन स्कीम्स के ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम सभी को निराशा हुई है। तो आइए जान लेते हैं कि अब जनवरी से मार्च महीने के लिए किस स्कीम में अब कितना ब्याज मिलेगा पोस्ट ऑफिस में। तो वे सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के एफडी, यानी कि टाइम डिपॉजिट में मिलने वाले ब्याज को। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट को हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए ले सकते हैं। तो अगर आप 1 साल के लिए टाइम डिपॉजिट स्कीम को पोस्ट ऑफिस से लेते हैं, तो अब आपको 6.60% का ब्याज मिलेगा, जो पहले 5.50% का था। यानी सीधे सीधे 1.10% का इजाफा किया गया है इसमें। और अगर आप 2 साल के लिए टाइम डिपॉजिट लेते हैं, तो अब आपको 6.80% का ब्याज मिलेगा। पहले ये जो ब्याज मिलता था वो 5.70% का मिलता था, यानी इसमें भी 1.10% का इजाफा किया गया है। इसी तरह से अगर आप 3 साल के लिए टाइम डिपॉजिट लेते हैं, तो अब आपको 6.90% का ब्याज मिलेगा, जो कि पहले 5.80% का मिलता था। और अगर आप इसमें 5 साल के लिए ये टाइम डिपॉजिट करवाते हैं, तब आपको इसमें 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। पहले ये जो इंटरेस्ट मिलता था वो 6.70% का मिलता था। तो व्यस ये तो थी टाइम डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स। अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम के ब्याज दर के बारे में। तो वो है रिकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसा है वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी जो रिकरिंग डिपॉजिट है उस पर 5.80% का ब्याज मिलेगा, जो पहले भी इतना ही था। यानी इसके ब्याज दर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बस अगली पोस्ट ऑफिस की स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक की हो गई है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो अब आपको कहीं पर और जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही निवेश करिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा 100% सुरक्षित निवेश होता है और इसमें आपको इनकम टैक्स छूट का भी लाभ मिल जाता है। तो अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है इनके लिए। पहले ये जो ब्याज दर थी वो 7.6% की थी, जो अब 8% का कर दिया गया है इसमें। अब व्यूअर्स अगली स्कीम को जान लेते हैं। तो वो है मंथली इनकम स्कीम, यानी कि MIS। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मासिक आय योजना। तो MIS में आप अधिकतम 4.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो अब इस स्कीम में 7.10% का इंटरेस्ट मिलने लगा है, जो पहले 6.70% का था। तो अगर अब इसमें आप एक साथ 4.5 लाख रुपए जमा करते हैं, तो अब आपको हर महीने 2662 रुपये 50 पैसे मिलेंगे 5 सालों तक। अब भी हम जान लेते हैं अगली पोस्ट ऑफिस स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि NSC। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी आप 5 सालों के लिए निवेश करते हैं। तो अब आपको NSC में 7% का इंटरेस्ट मिलने लगा है, जो पहले 6.80% का था। व्यस्त पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम है किसान विकास पत्र, जिसे KVP के नाम से भी जानते हैं। तो किसान विकास पत्र में जितना भी पैसा जमा करते हैं वो दोगुना होकर के मिलता है। तो अब किसान विकास पत्र में 7.20% का इंटरेस्ट मिलने लगा है, जो पहले 7% का मिलता था। पहले आपका निवेश किया हुआ पैसा इसमें 123 माह में दोगुना होता था, जो अब 120 महीने में ही दोगुना हो जाएगा। यानी कि 10 वर्ष में आपका जो भी आपने पैसा निवेश किया है वो 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। बस अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की वो 2 स्कीम जिनमें इस तिमाही में भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है इसके ब्याज दर में। इस तिमाही हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार इनके जो ब्याज दर है उनमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन
कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो एक स्कीम है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें हम 15 सालों के लिए निवेश करते हैं। ये स्कीम पूर्ण रूप से टैक्स फ्री स्कीम है। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इस बार भी इस स्कीम के ब्याज दर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अभी इस स्कीम में 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो पहले भी इतना ही था। बस दूसरी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसमें भी निवेश 15 सालों के लिए किया जाता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के ब्याज दर में भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये स्कीम भी पूर्ण रूप से टैक्स फ्री स्कीम है। तो व्यवस्था ये थी पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें, जो कि 2023 के जनवरी से मार्च महीने के लिए लागू हो गई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये अपडेट आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।